नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आईएमए की पासिंग आउट परेड की राष्ट्रपति कोविंद ने ली सलामी। कहा, वहीं से प्रशिक्षित होकर निकले थे सीडीएस रावत जैसे वीर। पासिंग आउट परेड के बाद 319 कैडेट बने भारतीय सेना का हिस्सा। राष्ट्रपति कोविंद बोले, हमारा झंडा हमेशा रहेगा ऊंचा। गंगा की गोद में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका। नम आंखों से बेटियों ने हरिद्वार में विसर्जित की माता पिता की अस्थियां। डीआरडीओ ने पोखरण रेंज में किया पिनाक ईआर का सफल परीक्षण। सेना में 1 दशक से सेवा दे रहे पिनाका की लेगा जगह। डीआरडीओ बोला, पहले से ज्यादा घातक है पिनाक का नया अवतार। एलएसी पर तैनात होगा विश्व के धनुष सा गरजने वाला मिसाइल सिस्टम। पीएम मोदी ने किया सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन। मंच से हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए वीरों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी बोले, सरयू नहर परियोजना से बदलेगी किसानों की जिंदगी। योगी सरकार ने चीनी मिलों का किया उद्धार, भुगतान में आई तेजी। बलरामपुर में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर जमकर बोला हमला। का पिछली सरकारों ने धन, समय और संसाधन का किया दुरुपयोग। सरयू नहर परियोजना को लेकर अखिलेश यादव ने किया दावा। सपा सरकार में हुआ 3/4 काम, भाजपा ने शेष में लगाए 5 साल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, लोक दल या परलोक दल भी एक हो जाएं तो भी भाजपा जीतेगी 300 सीटें। यूपी के 68 लाख छात्रों को 20 दिसंबर को मिलेगा टैबलेट, स्मार्टफोन। सीएम योगी बोले, सैमसंग, एसर और लावा जैसी कंपनियां करेंगी आपूर्ति। पीएम मोदी रविवार को जमा बीमा कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। बैंक डूबने पर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया बीमा कवर। लोकतांत्रिक देशों के शिखर सम्मेलन पर चीन ने की कड़ी आलोचना। कहा, लोकतंत्र को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, ट्वीट और कैंडल मार्च से भाजपा को नहीं हरा सकते। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की तारीफ। कहा, कुछ दशकों तक भाजपा के इर्द गिर्द ही घूमेगी देश की राजनीति। चुनावी प्रबंधन में माहिर छत्तीसगढ़ के विधायकों की मदद लेगी प्रियंका। यूपी विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, बीएसएफ व स्थानीय पुलिस में तनाव पैदा कर रही है दीदी। बांदीपुरा हमले के बाद आईजीपी ने सेना के साथ की संयुक्त बैठक। कहा, दोनों पुलिसकर्मियों की हत्या में पाक दहशतगर्दों का हाथ। केंद्र सरकार ने ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों को दिए निर्देश। का नाइट कर्फ्यू समेत कड़े नियम जल्द कीजिए लागू। देश में बीते एक दिन में कोरोना के आए 7,992 नए मामले। इस दौरान 393 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद चला पता, जिम्बाब्वे से लौटा था युवक। सिरिंज बनाने वाली देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री पर लगा ताला। एचएमडी के एमडी राजीव नाथ ने की बंद कराने की घोषणा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की 86वीं जयंती आज। सीएम योगी, गडकरी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कोलकाता नगर निगम चुनाव में टीएमसी ने जारी किया घोषणा पत्र। हर वार्ड में महिला टॉयलेट बनाने का किया वादा। तंबाकू और सिगरेट पर लाइफ टाइम बैन की तैयारी में न्यूजीलैंड सरकार। 14 साल से कम उम्र के युवाओं द्वारा तंबाकू की खरीद पर लगेगा प्रतिबंध। राजद्रोह कानून को लेकर पी चिदम्बरम ने किरेन रिजिजू पर साधा निशाना। बोले, कानून मंत्री को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर की टिप्पणी। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा को बताया गुंडों की पार्टी। बोले, समाजवादी पार्टी की असलियत जानती है प्रदेश की जनता। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के लिए फिर चुना गया भारत। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी को मिली परिषद में जगह। झुंझुनू लाया गया स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत के साथ हुए थे शहीद। लांस नायक तेजा के परिवार को 50 लाख की सहायता देगी आंध्र सरकार। बेंगलुरु लाया गया लांस नायक तेजा का पार्थिव शरीर। शिवसेना के 3 पूर्व निगम पार्षदों को 3 साल का सश्रम कारावास। निगम के कार्य में बाधा डालने के आरोप में अदालत ने सुनाई सजा। दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर टूल की सुरक्षा में सेंध से हड़कंप। साइबर अपराधियों के बनाए गए बग से कंपनियों को पैदा हुआ बड़ा खतरा। विजय गीत गाते हुए सिंगू धरना स्थल से निकलने लगे किसान। ट्रैक्टर ट्रालियों के काफिले से कई जगह यातायात प्रभावित। टीका लगवाने से इनकार करने पर अमेरिकी नौसेना का कमांडर बर्खास्त। कमांडर लुसियन किन्स ने धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए मांगी थी छूट। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी चिकित्सीय सामग्री। काबुल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी दवाइयां। केरल के फिल्मकार अली अकबर ने की इस्लाम छोड़ने की घोषणा। बोले, सीडीएस विपिन रावत के निधन पर खुशी मनाने से थे परेशान। राहुल ने छवि बचाओ फोटो छपवाओ बताया भाजपा का असली नारा। बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 80% धनराशि प्रचार पर हुई खर्च। घाटी के कई स्थानों में शुक्रवार की रात को पड़ी सबसे ज्यादा ठंड। जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया न्यूनतम तापमान।
एनआईटी के 12वें दीक्षांत समारोह में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नौकरी के पीछे न भागकर उद्यमी बनकर रोजगार सृजन करें युवा। त्रिपुरा सरकार ने मनुवांकुल में बौद्ध विश्वविद्यालय बनाने को दी मंजूरी। विश्वविद्यालय से 31 देशों के छात्रों को मिलेगा बौद्ध साहित्य का ज्ञान। किसानों की घर वापसी पर अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, बोले उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और जीवटता को मेरा सलाम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे। रविवार को सपा में शामिल होंगे विनय शंकर और कुशल तिवारी। किसानों की वापसी पर राकेश टिकैत ने दी चेतावनी, बोले सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो हम फिर करेंगे आंदोलन। बिजनौर में महाकाली मंदिर के पुजारी की जान लेने के बाद इलाके में सनसनी। अज्ञात बदमाशों के हमले से सिर पर मिले चोट के निशान। छिबरामऊ के एसपीएल विद्यालय में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बच्चों ने कैंडल मार्च निकालकर सीडीएस बिपिन रावत को किया याद। 25 साल में देश के नक्शे से गायब हो गया सुंदरम का भंगादूनी द्वीप। 1991 से 2016 तक बंगाल की खाड़ी में समाती गई द्वीप की जमीन। संभल जिले में हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। योगी सरकार ने 738 गरीब कन्याओं का विवाह कराया संपन्न। तेजस्वी यादव की शादी पर उनके मामा साधु यादव ने जताई नाराजगी, बोले वोट चाहिए यादवों का, शादी की किसी और धर्म की लड़की से। भारत पाकिस्तान T20 विश्व कप मैच पर इमाद वसीम का बयान, कहा उस दिन हमने जो कुछ छुआ बन गया सोना। एडिलेड डे नाइट टेस्ट में खेलेंगे सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने चोट को लेकर की पुष्टि। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।